राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन के में उपस्थित मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, आज हम 2021 की जनगणना के संदर्भ में यहाँ गंभीरता से सोच रहे हैं और उस सोच के आधार पर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, विचार मंथन करेंगे और हमारा जो मन का जो विचार है वो हम यहाँ व्यक्त करेंगे। एक पहले मैं ये कह देता हूँ कि यह सम्मेलन जिस तरह से आदिवासी और ट्राइब के नाम से आदिवासी को कोड मिलना चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं, उस मांग को हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं। और आदिवासी के संदर्भ में हम कहते हैं हम मूल निवासी हैं, लेकिन हम क्या है उसकी मांग हमें करना पड़ रहा है। हम सबको मालूम होना चाहिए हमारी परिस्थिति के बारे में। हम जो लोग हैं हो आदिवासी है, यानी धर्म पूर्व है। जब मानव जाति की उत्पत्ति हुई इस धरती पर तब सभी आदिवासी थे, कोई धर्म का आता पता नहीं था, कोई धर्म ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना क्रिश्चियन था और ना कोई था। ये धर्म पूर्व से हम आदिवासी हैं। लेकिन जब यह धरती पर मानव विकास क्रम में जब संपत्ति की उत्पत्ति हुई तभी से मानव जीवन में शोषण की शुरुआत हो गई और तभी से मानव जीवन में मेरा मेरा तेरा तेरा भाव जग गया। और जो एक संग जीवन जीने वाले जो लोग थे, मानव समूह था, वो दो विभाग में बट गया। एक व्यक्तिगत हित संबंध संभालने वाले समूह और दूसरा समूह जीवन संभालने वाला समूह। इस तरह से दो समूह में यह मानव समूह बट गया और वहीं से इस संबंध में इसमें यह शुरुआत हुई। हम कहते हैं हम धर्म पूर्व है। तब हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी जीवन प्रणाली क्या थी? तब उस जमाने में हम आदिवासी समता मूलक जीवन प्रणाली जी रहे थे। यानी जब हम शिकार करने जाते थे, समूह में जाते थे, फल इकट्ठा करने जाते थे, समूह में जाते थे और समूह के सिवा हमें कोई जीवन नहीं था। लेकिन यह समूह जीवन जब संपत्ति को उत्पत्ति के बाद में इसमें यह हो गया, तब यह मानव समूह में एक संग जीने वाले जीवन में दो भाग हो गए, एक समूह जीने वाला और दूसरा वैयक्तिक हित स्वार्थ समझने वाला समूह यह हो गया। तब से इनमें संघर्ष शुरू हो गया। और मैं ये कहता हूं समूह जीवन में जीने वाले के जो जीवन प्रणाली थी वो समूहता पर आधारित, मानवता पर आधारित जीवन प्रणाली थी, समता पर आधारित जीवन प्रणाली थी। और जो दो दूसरे जो भोगवादी संस्कृति जिसे कहते हैं, जो शोषण करने वाली संस्कृति की जिसे कहते हैं, वो जो संस्कृति है वो भोगवादी संस्कृति इस पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, इसको हराना चाहते हैं। और इस तरह से हमको इतिहास से हमको नकारा जा रहा है।
इन आदिवासी को इतिहास में से नकारा जाता है। हम आदिवासी जैसे धर्म पूर्व ये दुनिया के लेवल पर हम कहते हैं, इसी तरह भारत के लेवल पर हम बोलेंगे तो हम आर्यपुरीय लोग थे। जब देश में, भारत देश में जब खैबर खिंडी से आर्य लोग जब भारत में आए, जब भारत में आके यहाँ पर जो लोग दिख रहे थे, जी रहे थे, वो हम मूल निवासी हैं। जब आर्य आए और आर्य के पहले इस देश में जो जी रहे थे वो मूल निवासी है। और ये मूल निवासी पर तब से ही अन्याय होते आ रहा है। ये जो मूल निवासी है, इनको नाना तरह से नाम देकर उनको मार डाला गया। ये राक्षस है, ये नरभक्षक है, इसलिए इनको मारा गया, तोड़ा गया, इनकी हत्या कर दी गई है। और जो हार गए और जंगल में चले गए। लेकिन जब हम रामायण काल में हमें राक्षस करके मार दिया गया, आगे आते महाभारत के काल में तब एकलव्य का नाम हम सुनते हैं। उस वक्त भी एकलव्य भील था, इसलिए इसके शिक्षण देने का अधिकार नकारा गया है। उस छल कपट, अर्जुन से भी होशियार था एकलव्य, लेकिन छल कपट से उनको दक्षिणा के नाम से उनका अंगूठा काट लिया गया है। इस तरह से आदिवासी के प्रति द्वेष की भावना रही है। और इतना ही नहीं, जब हम यहाँ पर मुगल आए, इंग्रज आए, देश को गुलाम कर लिया, गुलाम करने के बाद में ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन उठा। ये अंग्रेजी की गुलामी के खिलाफ आंदोलन उठा। तब यहाँ देश के जो महानायक थे, स्वातंत्र नायक थे, हर तरह की घोषणा कर रहे थे। हमको मालूम है, लोकमान्य तिलक कहता था, स्वातंत्र है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मैं लूंगा ही। और सुभाष चंद्र बोस कहता है, मुझे तुम खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी कहते थे, अंग्रेजों चले जाओ। इस तरह से घोषणा कर रहे थे। तब आदिवासी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? वो भी लड़ रहे थे। हमारे बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, टंट्या भील लड़ रहे थे, ख्वाजा नाइक लड़ रहे थे। और यह लड़ाई को दुर्लक्षित किया है। स्वातंत्र की लड़ाई लड़ने के बाद में भी इनका जो वीर ये है, वो उनको ये कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो समाज है, जिस समाज के लिए ये आज़ादी चाहते हैं, ये समता मूलक जीवन जीने वाले समाज है। और समता मूलक जीवन इनको नहीं चाहिए, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए इनको दबा रहे हैं। ऐसा हम समझना चाहिए। ये लड़ाई में, हमारी लड़ाई, आदिवासी की लड़ाई और दूसरों की लड़ाई, जिसने देश के लिए योगदान दिया है, उनका योगदान हम मान्य करते हैं। फिर भी आदिवासी की लड़ाई यहाँ के भारत देश के जो शोषण करता है, दमन करता है, अन्याय अत्याचार करने वाले सेठ साहूकार जमींदार है, इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ते थे। ये अंग्रेज के अन्याय अत्याचार और दमन के खिलाफ तो लड़ाई कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ देश की जो शोषण करने वाले लोग, अन्याय करने वाले सेठ साहूकार थे, उनके खिलाफ भी लड़ाई करते थे। तो इस तरह से यह हमारे जो आदिवासी जो लड़वैये थे, उनको नकारा गया है। और इस तरह अब हमें ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि हम देश में हमारे हक के लिए किस तरह से लड़ा जाए। अभी जो जनगणना हो रही है, जो धर्म के नाम से हो रही है, ये जनगणना में धर्म के नाम से जनगणना हो रही है। ये 1871 से ये जनगणना हो रही है। अंग्रेजों ने ये जनगणना को शुरुआत कर दी है। और वो जनगणना होते हुए तभी हमको हमारा नाम था, कभी
ओरिजिनल था, कभी एनिमिस्ट था, तो कोई भी ट्राइब का नाम लेके हमारी जनगणना हुई है। लेकिन अब हमारा जनगणना में से नाम उड़ा रहे हैं और इसलिए हमको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देश में हम बड़ी आबादी होने के बाद में भी हमारा भी धर्म के नाम से पहचान होना चाहिए। हमारा पहचान हमको हमारा मिटा दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे आदिवासी को ये मानव है, मानते ही नहीं, इसको अलग नाम से उनको बताया जाता। आदिवासी कौन है? वनवासी है। वनवासी है, ये शब्द का फेरफार नहीं है। वह आदिवासी होने से अलग संस्कृति नजर आती है और वनवासी होने से अलग संस्कृति नजर आती है। तो ये वनवासी होना ये शब्द का फेरफार नहीं है, जीवन प्रणाली का फेरफार है। अगर आदिवासी हुआ तो कौन से देव भजेंगे, वनवासी हुआ कौन से देव भजेंगे, आदिवासी हुआ कौन सी शादी किस तरह से शादी करेंगे और आदिवासी किस तरह से करेंगे और वनवासी किस तरह, इस तरह से फर्क होने वाला है। तो ये जो हमारा जो समतामूलक अस्तित्व है वो मिटाने के लिए, हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। तो इस प्रयत्न के तरफ से हम सजग होना चाहिए और सब आदिवासी, भारत के आदिवासी हम एक होने की कोशिश करना चाहिए। हमको मालूम है यहाँ के भारत के आदिवासी धर्म से प्रभावित है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू बन गया है, लेकिन उनकी जो धर्म में गए हैं वो वर्चस्ववादी संस्कृति है और वो इसको छोड़कर जो हमारी मूल संस्कृति है, समतामूलक संस्कृति है, उसे अगर बचाना है तो उस संस्कृति बचेगी तो पूरा मानव जीवन बच जाएगा। यह कहता हूँ, यह कह के मैं अपने 2 शब्द को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद भारू सोनवने साहब। आपने शुरू से अपनी बात कह के स्वतंत्रता आंदोलन तक ला करके और आज तक का एक चित्रण हमारे सामने खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिखाई दे रहे हैं झारखंड से सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद जी उराव, उनका नाम पहले मैंने मंच से बोला था, वो कृपया पधारें, वो भी मंच पर आएँ। और मुझे राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ तहसील कोटपुतली के अध्यक्ष सुहालाल जी और जालसू तहसील के अध्यक्ष मदन लाल जी भी सामने दिखाई दे रहे हैं, कृपया आप भी आवें और अपना स्थान ग्रहण कराएं। अभी दूसरे वक्ता को हम आपके बीच में आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे वक्ता हमारे पास हैं, बहुत सारी बातें हमें कहनी है, लेकिन आज का वक्ता अधिक हो सकते हैं, विचारणीय बिंदु एक ही रखें, वो हम रखें 2021 के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी ट्राइबल कोड लागू कराने के लिए, वो हम बात करें। हमारे बीच में सुमन जी मीणा भी पधारी हैं, आप सरपंच हैं, आप भी मंच पर पधारें और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां भी हो जाएं। साहब जो अतिथि पधार रहे हैं उनके लिए, आप वहां से आप नहीं करें, आपको तो जोहार करना है, वहां बैठ के कैसे करेंगे, यहाँ आए, अपनी बात रखें, पधारें, स्वागत है। एक बार और बजाइए साहब तालियां जोरदार। अरविंद जी भी पधारें साहब, अरविंद जी कृपया पधारें। देखिए हमारा जो पंपलेट छपा, इसमें आयोजन समिति ने और हमने सबने तय करके बड़े सोच विचार के कुछ बातें लिखी थी। समाज आपका, संघर्ष आपका, अधिकार आपका और भविष्य आपका। मैं मंच की अनुमति से थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं। समाज हमारा, अधिकार हमारा, संघर्ष हमारा और भविष्य हमारा। जय जोहार।